बड़ी उम्मीद से बंगाल की जनता ने टीएमसी वाली ममता दीदी को सत्ता की चाबी सौंपी थी। उम्मीद थी कि महिला मुख्यमंत्री के लिए महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता पर रहेगी, लेकिन सत्ता है ही ऐसी। धोखा मिला। मां काली के उपासकों वाले राज्य में बेटियों की ऐसी दुर्गति की कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी। 20 दिन गुजर गए, इंसाफ की आस में पूरा मौका दिया गया था ममता को, लेकिन ममता की पुलिस किसी नतीजे पर नहीं आ पाई। सीबीआई पुलिस सबके हाथ खाली है। अब तक जब जनता सड़कों पर उतर गई तो ममता की पुलिस इस जन आंदोलन को कुचलने में लगी। कल भी बंगाल बंद था, आज भी। आगे क्या होगा पता नहीं, देखिए इस रिपोर्ट में। इस एक्शन के खिलाफ बीजेपी ने आज बंगाल बंद के ऐलान किया था। बंगाल बंद सुबह 6 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चला। इस दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बीजेपी ने गिरफ्तार किए गए छात्रों की बिना शर्त रिहाई की मांग की, तो वहीं पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स ने श्याम बाजार से धर्मतल्ला तक विरोध मार्च निकाला। तो वहीं बंद के दौरान बंगाल पुलिस ने बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा, जितना हिरासत में लेंगे उतने ही अधिक लोग आएंगे। जिस मुद्दे के लिए हम सड़कों पर आए हैं, जनता इस मुद्दे का समर्थन कर रही है। तो वहीं बीजेपी के बंगाल बंद के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम न्याय चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने बंद का आह्वान किया है, वो न्याय नहीं चाहते। साथ ही अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार अगले 3-4 महीनों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कानून पारित नहीं करती तो तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में बड़ा आंदोलन करेगी। बीजेपी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा कि पीड़िता के साथ न्याय का विषय चुनाव का विषय नहीं है। ये सोच संविधान के लिए सबसे खतरनाक है। बंगाल की घटना पर आने वाले दिनों में अब केवल और केवल राजनीति ही दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पिछले 2 दिनों से बंगाल की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने डेरा डाला हुआ है। सरकार और सिस्टम की लड़ाई किस अंजाम तक जाती दिख रही, इस प्रदर्शन का बंगाल पर क्या असर दिखाई है, ये आपको अब ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करेंगे। अब आप देखिए, पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले ने सियासी उबाल पैदा कर दिया, जिससे राज्य में हालात तनावपूर्ण हो गए। बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ नबन्ना रैली का आयोजन किया था, जिसमें प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झपड़े हुए थे। अब मंगलवार को कोलकाता और हावड़ा में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। लगभग 4 घंटे तक चली झपड़ों में कई लोग घायल हुए, जिनमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और महिला प्रदर्शनकारी भी शामिल थे। हिंसा और लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने 12 घंटे का बंगाल बंद घोषित किया था। बंद का असर सड़कों पर साफ दिखाई दे रहा था। अब बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी अन्य सेवाएं ठप हो गई। ट्रेनों की सेवाएं भी प्रभावित हुई और कई स्थानों पर ट्रेनें रोकी गई। अब वो स्थान थे हुगली, कटवा, मुर्शिदाबाद और कृष्णनगर में लोकल ट्रेनों की सेवाएं बाधित हो गई थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ट्रैक पर आकर रेल जाम कर दिया था। तृणमूल कांग्रेस ने बंद के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन किया और भाजपा समर्थकों को उत्तर 24 परगनों में खदेड़ने की कोशिश की। अब पुलिस ने झड़पों को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज, पानी के बौछार और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस कार्रवाई में पुलिस कर्मी भी घायल हुए थे। अब पुलिस ने राज्य भर में 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदर्शनकारियों ने कई स्थानों पर पुलिस पर पथराव किया और कांच की बोतलें भी फेंकी। अब बंद के दौरान सरकारी बस के ड्राइवरों को सुरक्षा के लिए हेलमेट प्रदान किए गए थे, ताकि किसी भी हिंसक घटना से बचा जा सके।